हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चैप्टर नंबर 3। तो हमने देखा जैसे कि कल हम रिवीजन चला रहे थे कोई चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का, बट आज हम वापस चैप्टर नंबर 3 में वापस जंप करेंगे एंड अपनी चीजों को हम आगे समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, failure is the opportunity failure is the opportunity to begin again more intelligently। जी हाँ, फेलियर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। फेलियर देखो, कोई भी आप फेल होते हैं किसी भी चीज में, सब्जेक्ट को लेके, किसी काम को लेके, किसी भी चीज में फेलियर देखो हर जगह, हर फील्ड में फेलियर होता है। ठीक है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको फिर से, आप जो फेल होंगे तो फिर से शुरुआत करेंगे उस चीज की। बट इस बार जब आप करेंगे तो बहुत इंटेलिजेंटली होके, यानी कि बिल्कुल सावधानी से, और क्या क्या गलतियां आपने की है उन सबको सुधार के और कुछ और आगे, मतलब इसमें इंप्रूव करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसको एक अपॉर्चुनिटी क्या देखो, ये मत सोचो नेगेटिव मत लो कि फेल हो गए। आपको एक मौका और मिला है कि अब आपको और अच्छे से, यानी कि अगर मैं पिछली बार उसी काम को 40% करके पास भी हो जाता, बट अगर मैं एक साल और मिला है, एक बार और मिला है, तो इस बार 80% करके मुझे उसे प्रूव करना है अपने को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करते हैं जो हमने इससे पहले बताए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कर दिया था, बिकॉज आपको पता है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, जो जो रिवीजन हमने किया था। देखिए, किसी भी एंगल सम प्रॉपर्टी, कोण योग गुणधर्म, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की क्या होता है कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का योग 180 होगा, 180 से अधिक नहीं होगा। तो एक एग्जांपल दिया मैंने, अगर ए 40 है, बी 80 है, तो सी क्या होगा, है ना। तो वैसे हमने निकाला ए 80 बी 40, तो ये क्या हमने सॉल्व किया, और इन तीनों का हमने जो सम लिया 180 लिया। ठीक है, 180 लेने पे यहाँ पे हमने सम किया, यहाँ से सी हमारा आ गया। फिर हम उसके बाद आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के, ठीक है, गुणधर्म, योगों के कोणों के योग के गुणधर्म, यानी कि इसमें क्या बोलता है कि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कि चारों योगों का, चारों कोणों का योग, ठीक है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी जो है, ये चारों का जो आपका योग है ये 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, एक ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं होगा, 4 साइड वाला, ठीक है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, सब मैंने आपको आगे समझा रखा है। ये हो गया रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन, हमने पढ़े थे, ये समझे थे। डायगोनल हमने समझ लिए थे। डायगोनल के बाद हमें लीनियर पेयर भी समझना था। हाँ, लीनियर पेयर, ठीक है, ये इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। लीनियर पेयर मतलब, ये आपने क्लास 7वीं का आपका ये है, 7th क्लास में भी हमने ये चीजें पढ़ी हैं। ये पूरा 180 डिग्री होता है, ये पूरा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अभी 180 डिग्री इसको मैं काट देते हैं हम ऐसे, ठीक है, दो भागों में। तो इन दोनों का, इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी और डी। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी, ए बी सी कौन सा हो गया, आपको उस दिन बताया था मैंने, बीच में रखेंगे जिस एंगल की बात हम कर रहे हैं। तो ए, ये बी, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ए बी सी, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी आपको समझा दिया था। तो ये तीनों का जो, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल इसको बोला जाता है। फिर अब इसका आ गया, जैसे 60 था, x बताओ, तो इन दोनों का योग हमें पता है 180 डिग्री होगा, है ना, इन दोनों का योग हमें पता है 180 डिग्री होगा। तो हमने क्या किया, 60 प्लस x को 180 रख दिया। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x बराबर आ गया 180 माइनस 60, तो ये आ गया 120। ये तरीका बेस्ट है करने का। एक हमने दूसरा तरीका भी आपको समझाया, क्लियर। ये हमारा लीनियर पेयर हो गया, ये लीनियर पेयर हमने पढ़े थे। ठीक है, अब
नेक्स्ट हम आते हैं, ये जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं। और इस पे अगर किसी को कुछ पूछना भी है कि सर ये बता दीजिए, इसको कुछ कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। क्लियर? पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन करेंगे फटाफट। ये हमारे पास यहाँ एंगल है, ये एक फिगर है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है ना, देखा जाए तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। और आपको बताना है कि इसमें x का मान क्या होगा, हमें बताना है कि इसमें x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा, और एक और चीज मैं यहाँ बता देता हूं, यहाँ पे y का मान भी क्या होगा ये भी आपको बताना है। x और y बताइए क्या होगा। चलिए x और y बताइए क्या होगा। फाइंड एक्स एंड वाई। चलिए फटाफट इसको बताया, फाइंड एक्स एंड वाई कैसे करेंगे आप। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर नहीं आया काफी टाइम, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखेंगे कि ये जो हमारे पास है x 70 60 एंड ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको आप नाम दे दो। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको आप नाम भी दे सकते हैं A B C D E एंड F। ठीक है, जितने हमारे पे वर्टिसेस हैं हमने सबको नाम दे दिया। अब हमसे पूछा भाई x की वैल्यू बताओ। अब x की वैल्यू तो मैं तब बताऊंगा ना जब मेरे पास चारों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, देखो A B C और D ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इनके एंगल का सम क्या होगा, इनके एंगल का सम क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ठीक है जी, 360 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को हम करने रखेंगे, तो सॉल्यूशन में हम देखो, बिकॉज A B C D is a quadrilateral। ठीक है, क्योंकि A B C D एक चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि A B C D एक क्या है, चतुर्भुज है। क्लियर? तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 होगा। ठीक है, ठीक है सर। एंगल A आपने मान लिया x, क्योंकि x लिखा है, एंगल B पे 70 लिखा है, एंगल C पे 60 लिखा है, बट एंगल D पे हमारे पास कुछ नहीं है। एंगल D पे हमारे पास बच्चों कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दो अननोन वैल्यूज हो गई, एक x और एक एंगल D। तो या तो यहाँ से x ही निकल पाता अगर ये D की कुछ वैल्यू होती है ना, बट D की हमें वैल्यू ही नहीं पता। तो अब ये इससे क्या पता लगता है, हमें इससे पता लगता है कि हमें एंगल D पहले निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम एंगल x निकाल पाएंगे। तो इस चीज को समझने के लिए, मैंने इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको इतना सब बताया। ठीक है, इतना सब आपको समझाया। ठीक है, तो अब इसको फिर से जरा, ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ये हो गया आपको A, ये मान लिया मैंने B, ये मान लिया C, इसको आप हम ब्लैक पेन से लिखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, A B C D E और ये हो गया F। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब A B C D एक क्वाड्रिलेटरल है, ये मैंने आपको बता दिया अभी, है ना, बिकॉज चलिए हमने आपको समझा दिया कि ABCD क्वाड्रिलेटरल, ऐसा हमने क्यों किया, है ना, ये सब हमने समझ लिया। वापस पॉइंट पे आते हैं कि D कैसे निकलेगा। अब बच्चों एक बात बताओ, D कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक चीज देखो, D कैसे निकलेगा। अब D को निकालने के लिए, ठीक है, D को यहाँ पे निकालने के लिए आप एक चीज देखें, D को जब मैं निकालूंगा तो अब एक चीज बताओ आपकी, जो ये पॉइंट है, ठीक है, जो ये है, ये पूरा 90 डिग्री लाइन बना रहा है, सॉरी एक 180 डिग्री लाइन बना रहा है, ऐसे कुछ ऐसे है ये। यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे एक लाइन खड़ी है जो ये D की है।
ठीक है, और यहाँ पे C ऐसा कुछ है। तो यार ये पूरा जो है 180 डिग्री बना रहा होगा, ये पूरा 180 डिग्री बना रहा होगा। अगर ये 90 डिग्री है इधर, तो बचा हुआ ये पूरा 180 डिग्री बना रहा होगा, है ना। तो एंगल डी जो मेरे को चाहिए कुछ इस प्रकार बनेगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, अब मैं यहाँ पे मुझे एंगल डी चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे एंगल डी चाहिए। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ई डी ए, ये हो गया ई डी ए, ठीक है, और प्लस एंगल ए डी सी अंदर वाला, ए डी सी यानी ये वाला हो गया अंदर वाला, ठीक है, ए डी सी दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं। अभी लीनियर पेयर से पहले समझाया था स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। स्ट्रेट एंगल, कोई भी लाइन जब ऐसे होती है तो 90 डिग्री बनाती है, चाहे वो ऐसे हो तो भी 90 डिग्री। बीच से कोई काट दोगे तो इन दो का सम 180 डिग्री होगा, तो बस बीच से काटा हुआ है और इनका हमने सम 180 डिग्री करा हुआ है, ठीक है। तो ईडीए ये साइन आपको पता है 90 डिग्री 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, ये आपको पता है 90 डिग्री का कोण होता है। तो फिर से अब नंबरिंग करनी पड़ेगी, ए पी सी डी ई एफ, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का कोण हो गया ईडीए, तो ईडीए हो गया आपका 90 डिग्री प्लस एंगल ए डी सी मैं निकाल रहा हूं 180 डिग्री, तो एंगल ए डी सी आपका आ जाएगा 180 माइनस 90, तो एंगल ए डी सी आपका आ गया 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों, ये भी हमारा 90 डिग्री आ गया। तो अब मेरे को चीजें पता लग गई साफ साफ, ये भी 90 डिग्री है ना, ये हमने समझ रहे थे। मैंने आपको इससे पहले बताया था ये एंगल y है, ठीक है, यहाँ पे फाइंड x एंड y है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये चीजें मैंने आपको समझाई थी कि इससे पहले कि हमें एंगल डी को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले हमने समझा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले टॉपिक में। अब देखो इसको करने के लिए अब लिखेंगे बिकॉज ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। करने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है भाई, राइटिंग में मत जाना, मैथ सॉल्व की नहीं होती अच्छी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों मिला के कितना 360 डिग्री बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, वही चीज यहाँ पे लगी है बच्चों। एंगल ए कितना है x है सर, एंगल बी 70 है, एंगल सी कितना है 60 है, एंगल डी अभी अभी निकाला 90 है, और ये 360 ये 90 होता है, ठीक है। इसको आप 90 भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का साइन होता है। जब राइट एंगल को हम डिनोट करते हैं तो ऐसे डिनोट करते हैं, क्लियर। अब देखो इसको कर देंगे x प्लस 70 प्लस 60 130 प्लस 90 इक्वल्स टू 360, तो x प्लस 130 प्लस 90 220 इक्वल्स टू 360, तो x बराबर हो गया 360 माइनस 220, तो x बराबर ये हो गया 140 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर हो गया ये 140 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर 140 डिग्री हो गया, तो x तो मेरा 140 डिग्री आ गया, मेरा आंसर आ गया। बट अब मुझसे पूछा है y y भी हमसे पूछा है, तो y कैसे निकालेंगे, अगेन वेरी सिंपल। y निकालने के लिए आप देखो कि फिर लीनियर पेयर बना रहे, देखो दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे इसी लाइन पे, तो अगर इधर वाला 60 है तो बचा हुआ कितना होगा, तो बस बिकॉज लिख देंगे यहाँ पे एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी एफ बाहर के लिए, क्योंकि बाहर के लिए आएगा ना बी सी एफ, यानी ये वाला, दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रीजन भी देना होता है। बी सी डी अभी हमने बताया, बी सी डी कितना है 60 डिग्री है, और इसको हमने y माना है बाहर वाले को, और 180 डिग्री हो गया, तो एंगल y आपका हो जाएगा 180 माइनस 160,
तो y यहां से आ गया 120। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? y की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री। क्लियर? इसको भी कॉपी कर लें फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को फिगर को बनाएं और चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बनाएं। चलिए अभी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पेंटागन भी मैंने बतानी, तो पेंटागन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बट अभी हमने वो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन किए नहीं है ना। पेंटागन की जो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन वो आपने अभी किए नहीं है, तो इसको आप देखो, इसमें आप कोशिश करेंगे अगर, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। ये कितनी साइड्स होगी? 1 2 3 4 5, इसलिए मैं इसको पेंटागन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पेंटागन के एंगल सम क्या होता है? सम ऑफ पेंटागन n-2 इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n-2 इंटू 180। तो ये जो है जैसे आप देखेंगे इसमें, देखो ऐसा जितना भी हमें निकालना पड़ता है, मैं फिर से बताऊंगा, जैसे इसमें कितनी साइड्स है, एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, करना आपको है, बाकी कल आपको। ये इसमें कितनी साइड्स है? ठीक है। अब इसमें एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, और एक दो साइड, चार साइड। तो n मतलब यहां होता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इसको कल प्रूव करके दिखाऊंगा मैं। n होता है नंबर ऑफ साइड्स, और n नंबर ऑफ साइड्स होता है, तो हम फॉर्मूला आता है n-2 को आप मल्टीप्लाई बाय 180 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगन। उस पॉलीगन में का एंगल का सम क्या? अब देखो क्वाड्रिलेटरल भी अपने आप में एक पॉलीगन था, है ना। क्वाड्रिलेटरल भी अपने आप में एक पॉलीगन था, आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने। यहाँ पे जब हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगन लिखे थे बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगन यहाँ पे करे थे, तो पॉलीगन में आपने देखा था, पॉलीगन में एक टाइप आपका हमारे क्लासिफिकेशन पॉलीगन में दूसरा नंबर आता था क्वाड्रिलेटरल का। तो चतुर्भुज भी एक क्या है? पॉलीगन है, ठीक है। बहुभुजों का वर्गीकरण हमने जब किया था, तो चतुर्भुज भी एक बहुभुज के अंदर आता है। तो n-2 वैसी आपको भी अभी थोड़ी देर आपने बोला कि ए बी सी डी, इन चारों कोणों का सम जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। आपने ये समझा था, है ना, आपने ये समझा था। अब ये जब हमने समझा था, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री होता है, हमने समझा था, है ना। अब ये कैसे आया था ये देख लो। एन मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो कितनी साइड्स है क्वाड्रिलेटरल में? 4, -2 करो, गुणा 180 से करो, तो 4 - 2 2, तो 2 गुणा 180 आ जाता है 360। तो यहां से सम ऑफ एंगल्स हमारा निकल गया कि सारे एंगल्स का सम, किसी पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। कौन से वाले का? जिस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो? 4 हो। और 4 किस में होती है? क्वाड्रिलेटरल में होती है। तो हमने इसलिए तो पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम आपका 360 डिग्री होगा। वैसे अब हम पेंटागन में यहाँ पे आएंगे, तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बच्चों आपके पास? 5। 5 आप रखोगे यहाँ वैल्यू, आपको सम ऑफ एंगल्स मिल जाएंगे कि पांचों एंगल्स का सम क्या होता है, और आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। इतनी हिंट मैंने दे दी, इतना हिंट से मैंने समझा दिया। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, अदरवाइज कल तो मेरे को थोड़ा एंगल्स के बारे में आपको समझाऊंगा, इंटीरियर एंगल्स के बारे में, उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस